सही पाई गई? हम गुरु नानक साथ इंदौर से आए हैं जी। हमारा पेवंस हनी गोल्ड नाम से चाय पत्ती आती है और हमारा बहुत पुराना ब्रांड है। जी। लगभग 20 साल से हम चाय का व्यापार कर रहे हैं। हमें थोड़ा शिकायत मिली खरगोन जिले से कि आपसे ही मिलता जुलता और थोड़ा सा कलात्मक चेंजेस से कोई मार्केट में आपका ही डुप्लीकेट पैकेट आया है। तो हमने जांच पड़ताल की तो हमें पता लगा कि बुरहानपुर से माल आ रहा है। तो हमने संभावित विभाग में शिकायत करी और कार्रवाई की मांग करी और आके ये चीज़ सही पाई गई। यहाँ पे हमसे ही मिलता जुलता डुप्लीकेट पैकेट पाया गया है। मिलता जुलता सेम बिल्कुल। एक अंदाज से आप ये बताइए कि कितना माल आपका डुप्लीकेट ये लोग खपा चुके थे? ये भी कम से कम नहीं करते तो जो जानकारी हमको लगी है कम से कम माल तो टनों में ही बाजार में दिया इन्होंने। और कुछ शिकायतें भी आई हमको, हल्की क्वालिटी की चाय पत्ती है आपके नाम से ग्राहकों को भ्रमात्मक तरीके से दी जा रही है। पैकेट पलट के मिलता जुलता नाम से अफवाह फैलाई जा रही है। अच्छा, आपको कार्रवाई करने से भी रोक रहे थे यहाँ पर? हम कार्रवाई तो हमने विभाग फूड विभाग में करी और थाने में भी हमने आवेदन की तैयारी की है और हमको ये विभाग ऊपर आने से रोक भी रहे थे कि यहाँ पे आप न जाइए, आपको परमिशन नहीं है। पर हमको कार्रवाई कितनी आपकी मतलब आर्थिक नुकसान, आपकी गुडविल को कितना नुकसान पहुंचा है? काफी नुकसान हुआ। आप देखिए पैकेट बिल्कुल सेम है। और पैसे से ज्यादा नुकसान तो हमारी ब्रांड को करा है इन्होंने। जो हमारी छवि खराब करने की कोशिश की है उसमें हमें ज्यादा नुकसान किया। साजिश के तहत है ये, साजिश के बिल्कुल। अब पूरी कार्रवाई हम वकीलों से थोड़ी सलाह मशवरा करें। अभी प्रारंभिक रूप से यहाँ देखा कितना माल है, कितनी कीमत होगी उसकी? माल तो कम से कम टनों में दिख रहा है यहाँ पे। कीमत कितनी होगी? लगभग कितने लाख? एक बैग होता है 10,000 को, यहाँ पे तो मेरे को सैकड़ों बैग दिख रहे हैं। तो मतलब करोड़ों का माल है। करोड़ों का माल हो सकता है। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? बस हमने बस प्रशासन में हमको तो शिकायत करी है, आगे कार्रवाई कर रहे आप हैं। बताइए। बस इनको ये बंद ही करना पड़ेगा। जो इन्होंने गलत काम किया है, इनको जानकारी होने के बावजूद भी तो उनको ये बंद ही करना पड़ेगा कि इसके सारे कॉपीराइट के राइट्स हैं हमारे पास, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है हमारा। संभाग स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम का गठन कर माननीय खाद्य आयोग के निर्देशन में जो है आज यहाँ पर एक छापेमार कार्रवाई की गई थी हमारी शिकायत पर। मामला ये है कि लगभग 2 महीने से यहाँ जो व्यक्ति है सुनील करके, वो यहाँ पर एक अवैध गतिविधियाँ कर रहे हैं। हमारी जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है उसका हूबहू नकल कर रहे हैं बगैर किसी अनुमति के, जिस पर से हमारे द्वारा विभाग को सूचना दी गई थी और ये भी बताया गया था कि प्रथम दृष्टया जो ये लेबल्स हैं जो ये बना रहे हैं ये हमारे डुप्लीकेट लेबल्स हैं, प्लस इसमें कोई ट्रेडमार्क और अन्य कोई आवश्यक अनुमतियाँ नहीं ली गई है। एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत ये प्रथम दृष्टया मिथ्या छाप भी है क्योंकि इस पर टी बोर्ड का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा। सर, खाद्य विभाग ने इस पर जो है कार्रवाई करी आज, और आज काफ़ी अत्यधिक संख्या में जो है या मिथ्या छाप खाद्य सामग्री जब्तीकरण की प्रक्रिया अभी यहाँ पे चल रही है। प्लस हमारे साथ जो एक धोखाधड़ी और कूटरचना का भी जो अपराध किया है और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का जो उल्लंघन किया है, इस संबंध में हम थाने पे अभी प्रतिवेदन देकर और FIR दर्ज करा। क्या सजा का प्रावधान है और कितना क्या? इसमें 3 साल की सजा है ट्रेडमार्क एक्ट में और कॉपीराइट एक्ट में भी लगभग 3 साल की सजा है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई खाद्य सामग्री असुरक्षित पाई जाती है तो उसमें भी जो है जेल कारावास का प्रावधान है। और अगर असुरक्षित नहीं पाई जाती और मिथ्याचाप और अवमानना की होती है तो इस पर जो है जुर्माने की कार्रवाई है और लाइसेंस निलंबन की भी कार्रवाई है। जिस परिस्थितियों में ये लोग काम कर रहे हैं वो इतनी अस्वच्छ है कि इनका लाइसेंस निलंबित भी होना लगभग के आधार पर हम लोग की टीम भोपाल से गठित हुई है और मौके पर जांच के लिए हम लोग पहुंचे हैं। जिस ब्रांड की शिकायत हुई है उस ब्रांड के और अदर ब्रांड के भी हम सभी के नमूने जांच के लिए लिएंगे और इसकी काउंटिंग करके विधिवत फूड सेफ्टी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। तो कितना माल होगा? क्या माल अभी हम काउंटिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग माल कितना है और नमूने सब जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जांच विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कौन सी कंपनी ने शिकायत की थी कि ये हनी गोल्ड कंपनी जो इंदौर की, उन्होंने शिकायत करी है और उसी का यहाँ उसी सेम कॉपी बनाई जा रही है। तो हम लोग लेबलिंग और क्वालिटी दोनों की जांच करेंगे। सर, लंबे समय से ये कार्रवाई चल रही थी, यहाँ पर एक घोलझाल चल रहा था, आखिर विभाग को पता तक क्यों चला? ये हमारी तो टीम भोपाल से बनी है, भोपाल स्तर से बनी है जांच के लिए। हम लोग भोपाल से टीम के द्वारा आए हैं। तब किस तरह की कार्रवाई होगी इनको पर? हमारे फूड सेफ्टी अधिनियम के तहत विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो क्या सजा का प्रावधान और क्या जुर्माना? ये जांच रिपोर्ट के आधार पर तथ्य सामने आएंगे कि इसमें सजा का प्रावधान है कि पेनल्टी का प्रावधान। सर, ये चाय पत्ती में कोई डुप्लीकेट चीज और कोई ऐसी कोई हानिकारक केमिकल मिला रहे थे कि जो नहीं, ये जांच रिपोर्ट के उपरांत ही क्लियर हो पाएगा। कौन है सर आरोपी? का नाम क्या है जो ये कर रहा है? इसका क्या नाम सामने? सुनील है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।